आज की मंडे नाइट रॉ के बाद भाई आयुष ऐसा नहीं लग रहा कि जो हमें पता है कि मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स वैसे ही तगड़ी चीज़ होने वाली है, लेकिन अब जिस तरीके से इन्होंने इसको बना दिया है, मतलब आज शो में ऑफिशियल ही कर दिया कि सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच होगा नेटफ्लिक्स में। रोमन रेंस और सोलो सिकोवा का मैच पहले से अनाउंस हो चुका है, तो बस ज़्यादा नहीं, यूजुअली हम इंट्रो वगैरह दे देते हैं, लेकिन आज कुछ नहीं है। नेटफ्लिक्स पर जो चीज़ें होने वाली हैं, पूरा कह सकते हो नेटफ्लिक्स स्पेशल वाला एडिशन है ये असली अखाड़ा का एपिसोड आपके लिए। रॉक के बारे में, ड्रू मैकिंटायर के बारे में, और ऑल्सो आईडब्ल्यूएफ स्क्वाड का भी आज शायद जो फर्स्ट मेंबर है वो हमको मिलने वाला है। टाइम मिनी रेसलमेनिया की बात करते हैं। हाँ, अब तो भाई ट्रिपल एच खुद बोल रहे थे रेसलमेनिया, ये वैसे ट्रिपल एच नहीं बोला है कि इसको एक रेसलमेनिया की तरह देखो, तो अब मिनी रेसलमेनिया। तो अभी तो चीज़ें अनाउंस हैं, लेकिन क्या शॉक्स एंड सरप्राइजेस भी होंगे शो पर, सारी डिस्कशन करेंगे। बस भाई आप जो पॉडकास्ट है उसको सपोर्ट करो, लाइक वगैरह करो। तो सबसे पहले आयुष हम स्टार्ट कर लेते हैं सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के मैच से। कहाँ लोग बोल रहे हैं कि यार ये तो रेसलमेनिया का मैच है, ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाएगी, तो भाई इसकी हाइप की हिस्ट्री इसकी कितनी बड़ी है, लेकिन ये मंडे नाइट रॉ पे हो चुका है। तो यही चीज़ बताता है कि रॉ कितना बड़ा शो बनने वाला है। और कई बार हमारे, अभी हम इसको डिस्कस भी कर रहे थे, हमारे दिमाग से निकल जा रहा है कि भाई मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स कोई एक शो नहीं है, ये चलने वाला है पूरे टाइम। और इस पे हम आएंगे गाइस अभी कि आप लोगों को कैसे इम्पैक्ट करेगा मतलब इंडिया में। लेकिन एक फैक्ट मारना चाहता हूँ मैं सबके मुंह पे और अपने मुंह पे भी, क्योंकि इसने मेरे को दहला के रख दिया भाई। लास्ट मंडे नाइट रॉ पे सीएम पंक का मैच, चलो गैस कर लो आप पॉज करके कितने दिन बाद हुआ है। 6 जनवरी तक अगर मैं गिनूं रोहित, 4004 दिन बाद सीएम पंक विल फाइट ऑन मंडे नाइट। तो वो जो ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि इतनी इनकी रिच हिस्ट्री है, रिच हिस्ट्री से मतलब है कि भाई जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं भी थे सीएम पंक, तो सेथ रॉलिंस कुछ ना कुछ उनके बारे में बोलते थे। इवन सेथ रॉलिंस को ये भी पसंद नहीं आया था कि रोमन रेंस के बारे में भी जो सीएम पंक ने पास में बातें बोली, क्योंकि मतलब 10 साल तक इस बंदे की चैंट नहीं रुकी इस कंपनी के अंदर। लास्ट ईयर है फाइनली वापस आया, रेसलमेनिया में इसको मैच नहीं मिल पाया, और अब जब ये मैच हो रहा है सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का, किसने सोचा था भाई ये रॉ पे होगा पहली बार मैच। बहुत सारे लोग, हम भी कंफ्यूज्ड हैं कि, क्योंकि जब ये मैच पता चला भाई कि ये मंडे नाइट ड्रॉ में होगा तो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अब आगे कहानी क्या है हम तो इसको रेसलमेनिया का मान के देख रहे हैं। इस मैच का रिजल्ट क्या होगा, कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको प्लान करेगी, और अगर इसका कुछ रिजल्ट निकल रहा है नहीं निकल रहा है उसके डिस्कशन के ऊपर तो आएंगे। लेकिन ये रेसलमेनिया की क्या डायरेक्शन है फिर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस, क्योंकि इस मैच के रिजल्ट से बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आगे क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि ये इकलौता मैच है पहली बात तो, बिकॉज अगर एक मैच करना होता इनके बीच में तो वो रेसलमेनिया में ही होता। और जितने भी हमने रूमर सुने, जितनी भी बातें सुनी है, रेसलमेनिया में सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस डायरेक्शन है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि अभी इसके अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्वॉल्व नहीं है, वर्ल्ड टाइटल को इसमें लाना अभी बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है। लेकिन सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक रॉ पे, आई डोंट थिंक कि ये मैच हमें कोई रिजल्ट या आउटकम देने के लिए बनाया गया है। ये मैच सिर्फ एक ट्रेलर दिखाने के लिए बनाया गया है कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस जब उस सेम रिंग में आएंगे, पहली बात तो भाई गूज़बम्प्स थोड़े मुझे ना आ रहे हैं, क्योंकि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस, मैं लिखा भी मैंने कहीं अपने इंस्टाग्राम पे कि ये दो मेरे फेवरेट सुपरस्टार हैं, और अब ये फाइनली सामने आ रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा किसकी साइड होना मुझे। मतलब अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको रेसलमेनिया में नहीं करवा रही, तो मानना ये है कि ये जो मैच है ये मंडे नाइट रॉ पे तो करवा रहे हैं, तो इसकी एंडिंग कुछ क्लिफ हैंगर या फिर अनफिनिश्ड बिजनेस दिखा देंगे और फिर ये रेसलमेनिया तक भी जाएगा। और उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी, जैसा मैंने बताया भी था आपको चैनल पे वीडियो में, कि सीएम पंक और गुंथर का भी स्टील केज मैच होने वाला है। और जब ओरिजिनली ये मैच पहली बार रेसलमेनिया के कार्ड पे आया था तो हमको पता था कि इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गुंथर क्या रेसलमेनिया तक चैंपियन रहेगा। तो सीन तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे भी बना सकते हो कि शिकागो के लाइव इवेंट में है, लाइव इवेंट में वैसे टाइटल चेंजेस नहीं होते, लेकिन सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के मैच को और ज़्यादा स्टेक्स बढ़ाने के लिए ये मतलब चांस कम है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज कोई हिंट नहीं दिया, बिकॉज गुंथर रॉ पे भी नहीं थे, तो मुझे नहीं लगता कि लाइव इवेंट में वो होगा। ये मेरे को बस ऐसी फीलिंग है, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का पहला मैच नॉन टाइटल है, तभी रेसलमेनिया में आई थिंक ज़्यादा वैल्यू लगेगी अगर वो मैच टाइटल के तब हो। अब हो सकता है कि अगर गुंथर चैंपियनशिप रिटेन भी करते हैं तो रेसलमेनिया में ट्रिपल थ्रेट भी हो सकता है गुंथर के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी किसी पिक्चर में तो डालना है। तो सेथ रॉलिंस और सीएम पंक, अभी तो ये भी क्वेश्चन मार्क है कि हील फेस का क्या है, बिकॉज जहाँ पे सेथ रॉलिंस एक बेबी फेस थे, अब उनका हील टर्न भी है, पंक तो बेबी फेस है, तो उसका क्या कहना है? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस वाली स्टोरी में डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना ज़्यादा ऐसा कोई फोकस नहीं कर रही कि हमको किसी को एक हील दिखाना है, किसी को फेस दिखाना है, क्योंकि जब वो कहते हैं ना पर्सनल चीज़ें ही इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर फर्क नहीं पड़ता बंदे का कैरेक्टर क्या है। ड्रू और पंक की तरह कि चाहे हम बेबी फेस है हील ऑडियंस के लिए, एक दूसरे के लिए हम दोनों हील हैं। वो डायनामिक भी कितना इंटरेस्टिंग है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वैसे होता नहीं है कि
सीएम पंक कुछ बोल रहा है रिंग में तो उसके लिए भी चैंट लग रही है, सेथ रॉलिंस कुछ बोल रहा है तो उसके लिए भी चैंट लग रही है। अभी आज ही मंडे नाइट रॉ में जैसे सीएम पंक ने बोला था कि भाई तू वहीं बिलोंग करता है सीएम पंक फैंस के बीच में, तो लोग ने चीयर किया। लेकिन जब सेथ ने काउंटर किया कि हाँ भैया ये जो फैन है ये तेरे से ज्यादा मेन इवेंट देख चुका है, तो फिर उस पर भी लोगों ने चीयर किया। तो वो इंटरेस्टिंग चीज है। एक और पॉइंट मैं बोलूंगा कि सीएम पंक ने जो मेन इवेंट वाली चीज पकड़ के अब स्टोरी लाइन में डाली है ना, कहीं ना कहीं ये कंफर्म भी करता है कि सेथ रॉलिंस पंक ले गए हैं शायद, क्योंकि ऑब्वियसली वही कहते हैं ना कि डब्ल्यूडब्ल्यू अगर इतना ज्यादा उस चीज को दिखा रही है तो शायद फिर उसका मतलब बनेगा आगे जाके। लेकिन मेन मुद्दा तो ये है भाई जो कि लोग भी सुनना चाहेंगे, इस मैच का रिजल्ट क्या है। मतलब अभी मैंने कुछ ऐसा खास सोचा नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं एक हार्ड क्वेश्चन पूछता हूँ। रेसलमेनिया का तो चलो 2 नाइट है, तुम एक बार मेन इवेंट में डाल दोगे, मंडे नाइट रॉ पे तो एक ही नाइट है, तो क्या ये मैच मेन इवेंट में होना चाहिए? देखो अभी रोमन और सोलो का भी मैच है शो पर, तो डिपेंड करता है। अभी उस बड़े सरप्राइज जो कि बहुत ऑब्वियस है, वो जो बंदा है ना एक वो जो बहुत सारी चीज़ें अब डब्ल्यूडब्ल्यू में अंदर से भी देख रहा है बाहर से भी देख रहा है, उसका क्या रोल है मुझे लगता है वो इम्पैक्ट डाल सकता है कि मेन इवेंट क्या है। बट मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होगी नहीं वैसे रोमन सोलो। मतलब मेरे हिसाब से एक मैच ओपन में होगा इनमें से और एक क्लोज में, जो कि अब डब्ल्यूडब्ल्यू का फॉर्मेट बन चुका है कि पहला मैच भी। लेकिन जहाँ तक आउटकम की बात है, मुझे लगता है कि यहाँ पे क्लीन रिजल्ट तो इम्पॉसिबल है भाई, कि कोई एक बंदा जीत गया दूसरा हार गया, ये नहीं होने वाला। बट वो क्लीन रिजल्ट क्या इसे भी क्लीन बोला जाएगा कि कोई बंदा इंटरफेयर करके किसी की मदद कर देता है? कुछ हो सकता है यहाँ पे। मतलब देखो ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाने का फायदा है नहीं, बिकॉज आप लोगों ने भी रिसेंटली देखा है कि हमारे पुलाव सारे गल गए हैं, फिर हमें बचे हुए जो बासे पुलाव हैं वो डस्टबिन में फेंकने पड़ते हैं। एंड ये हो भी इसीलिए रहा है क्योंकि ट्रिपल एच, क्योंकि हमको अब तक क्या है कि हमको विंस मैकमैन के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू देखने की आदत है, तो हमारे वो भाई साहब का एक फॉर्मेट था और उसी के हिसाब से चीजें होती ही होती थी। लेकिन ट्रिपल एच ने उसको पूरा ब्रेक कर ट्रिपल एच दिया। के दिमाग में ऐसा है कि पंक और रॉलिंस अपने आप में इतना बड़ा बढ़िया मैच है कि अगर यहाँ पे सीएम पंक या रॉलिंस में से कोई एक चेयर का यूज करके डिस्क्वालीफाई होकर भी मैच खत्म कर देगा तो लोग इतना कुछ नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो आगे इनकी स्टोरी में ऐड करेगा। इकलौता क्वेश्चन मार्क जो अभी आंसर नहीं हुआ है वो गुंथर की इन्वॉल्वमेंट है। मे बी गुंथर कहीं ना कहीं इस मैच में ड्रू मैकिंटायर की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि आज तो रॉ में वो भी देखा कि अब सेथ रॉलिंस के साथ जाके मिले तो वो थे भले। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे आई डोंट थिंक डायरेक्टली मदद करेंगे सेथ रॉलिंस या सीएम पंक की, तो ऑब्वियसली नहीं करने वाले। इमेजिन अब ब्लड लाइन से प्रॉब्लम है ड्रू मैकिंटायर को, और सेथ ने क्योंकि ब्लड लाइन के को मारने में ज्वाइन नहीं किया, तो सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट जाके वो सीएम पंक की मदद कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर के साथ ना इंटरेस्टिंग है कि बहुत जगह फिट होता है। अगर हम पुरानी बात करें अपनी प्रेडिक्शंस की, तो रेसलमेनिया 41 में हमने ये बोला था कि ट्रिपल थ्रेट मैच होगा रॉलिंस, ड्रू और पंक का फॉर द वर्ल्ड टाइटल। अभी भी वो कुछ भी कर सकते हो तुम, लेकिन अभी ड्रू मैकिंटायर जो रिसेंट चीज़ें हुई हैं उसके बाद कहीं और ज़्यादा बेटर एक मैच में फिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, उस पर हम आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। अगर इसे थोड़ा कंक्लूड करें तो रेसलमेनिया में भी पंक और सेथ रॉलिंस का मैच नहीं कह सकते, कुछ तो होगा। ऐसा लगता है कि रेसलमेनिया और रॉ नेटफ्लिक्स के डेब्यू के बीच में भी कहीं होगा, बिकॉज 3 मैच का मतलब होता है एक तू जीत गया, एक मैच फिनाले रहता है। और हाँ, क्योंकि जो सीएम पंक और सेथ रॉलिंस बनते हैं वो दोनों है भी ऐसे कि भाई आप उनको देखते हो कि वो ज्यादातर मैचेस में रेसल करें, तो फिर शायद एक जो आई थिंक सेफ चीज कह सकते हैं नेटफ्लिक्स में मैच, फिर शायद एक बीच में मैच, फिर एक रेसलमेनिया में मैच। मे बी गुंथर एलिमिनेशन चेंबर में उन्हें टाइटल डिफेंड करें और वहां पे सीएम पंक और सेथ रॉलिंस दोनों उस चेंबर के अंदर हो, बिकॉज इनको टाइटल भी चाहिए। उसमें जॉन सीना को डाल दो, गुंथर को डाल दो, तो बहुत सारा कुछ हो सकता है। नहीं, जॉन सीना का नाम बीच में जो डाल दिया ना, बिल्कुल सेंटेंस पे लग रहा है कुछ अलग ही पिरो दिया। लेकिन हम इतना मान सकते हैं कि इस मैच के रिजल्ट पे जीतेगा हारेगा कौन वो मैटर उतना नहीं करता, ये कैसे उस स्टोरी को आगे और लेके जाते हैं वो शायद ज्यादा मैटर। लेकिन फिर भी एक नाम अगर कुछ मतलब हम दोनों का देखो भाई यही तो प्रॉब्लम है, मेरे को तो दोनों इतने अच्छे लगते हैं। ये तो डर लग गया कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि पहला मैच यहाँ पे सेथ रॉलिंस को जीतना चाहिए, बिकॉज वो थोड़ी हीट बनाएगा सीएम पंक के अगेंस्ट। लेकिन अगर रॉलिंस को हील बनाना है तो वो भी उसमें इंपॉर्टेंट है कि पहला वो एडवांटेज जो है उनको मिलना चाहिए एज अ हील इसके। मतलब अगर मैं भी इसको देखूं तो मैं भी शायद ऐसे ही देखूंगा कि क्योंकि अभी सेथ रॉलिंस वो बंदा है जो कि चाह रहा है कि सीएम पंक तू मेरे में इंटरेस्टेड हो, तो फिर शायद वो चीज इंटरेस्ट दिला सकती है। मतलब अगर सीएम पंक एंड्स रेसलमेनिया 41 नाइट 1 एज डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, तो वो एक थोड़ा सा तो फिर भी चेज वाली फीलिंग आनी चाहिए पंक की तरफ से। मतलब अभी जितनी सारी हमने चीजें डिस्कस करी हैं तो भाई अब आप सोच ही सकते हो कि मैच कहाँ किस लेवल पे जा सकता है। और अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि ये तो अभी जब कुछ चीजें हुई नहीं है हम तब उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड मैं आपको IWF स्क्वाड के बारे में बता देता हूँ, पिछली 3 वीडियोस के अंदर हमने वो लेटर दिया, अभी भी शायद वो या तो लेटर आ चुका होगा। अब आपके लिए गूगल फॉर्म्स का लिंक है पहला ही डिस्क्रिप्शन में, आपको जाके अपने जो लेटर हैं उस वर्ड से रिलेटेड जो भी हमने वहाँ पे सवाल पूछा है, बिगेस्ट मूवमेंट क्या है, वो आपको जाके कमेंट को चुपचाप करना भाई, किसी को पता ना चलो। जैसा आयुष हमने बोला भी था कि इस बार ऐसा नहीं होगा आपके लिए कि आप बोलो भाई हम लकी नहीं है या फिर हमारा तो कभी नंबर ही नहीं लगता। इस बार वो मेहनत का रिजल्ट है, तो हमने इसको थोड़ा मुश्किल बनाया है और ऐसे हम क्राउन करेंगे फर्स्ट एवर अपना
IWF स्क्वाड का मेंबर, और उसके पर्क्स वगैरह वो सब उन्होंने डिस्कस किए हैं। तो क्योंकि हमें दिख भी रहा है कि लोग कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन जो कंफ्यूज नहीं है वो यहाँ से विनर निकलेंगे। और आप सबको जो मे भी समझ भी ना आया हो अभी तक क्या हो रहा है, मौके बहुत आएंगे, तो बस लगे रहना। और अगर थोड़ा और समझना हो तो आप ना सारी जो वीडियोस हैं पहली, दूसरी, तीसरी, वो भी देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा पहली वीडियो से। अब हम अपनी अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। और ये जब नाम अभी जॉन सीना का लिया तो मेरे दिल में एकदम से लिटरली बता रहा हूँ ऐसे धक्सा हुआ, जैसे होता है ना कि वाह जॉन सीना भी आ रहा है। तो जॉन सीना के बारे में अभी बहुत कुछ जैसे है नहीं हमारे पास डिटेल में बात करने के लिए, लेकिन आई थिंक वो रिटर्न होगा जो कि एक बहुत हाइप जनरेट करेगा। और मैं तो ये भी एज्यूम करके चल रहा हूँ कि शायद पहले मंडे नाइट रॉ के वाले शो में हमको क्लियर कुछ नहीं पता चलेगा। आई थिंक रॉयल रंबल में एंट्री की अनाउंसमेंट पता चल सकती है, बस उससे ज़्यादा मैं वैसे नहीं सोच रहा कुछ। मतलब जॉन सीना की रेसलमेनिया की जो फ्यूड है उसका आइडिया नहीं लगेगा मुझे लगता है हमें इतनी जल्दी, बिकॉज इतना कुछ और चल रहा है। अब अगर जॉन सीना के साथ पूरा साल है WWE के पास, तो वो अपना टाइम लेंगे चीज़ों के लिए। ऐसे नहीं कि आज सीना आ गया, किसी ने कन्फ्रंट किया, चल भाई तेरा और मेरा मैच रेसलमेनिया में। थोड़ा मे बी एक हिंट ज़रूर मिल सकता है जो भी अपोनेंट आपके दिमाग में हो, लेकिन वो दोनों बंदे फिर मे बी रॉयल रंबल में होंगे, रॉयल रंबल का मैच। क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर की मैंने बात करी और वो फ्रंट एंड सेंटर जॉन सीना को रखा गया है। इसका मतलब ये है कि वो पेपर व्यू रॉयल रंबल से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा सीना के रेसलमेनिया के मैच के लिए। तो इतनी जल्दी कुछ नहीं पता लगेगा। मैं तो बस ये चाह रहा हूँ कि जॉन सीना आए और वो हर अच्छा सा प्रोमो हो, एक प्रोमो हो, कुछ बैक स्टेज इंटरेक्शन हो, वो सबके CM पंक के सामने आ जाए या सेथ के सामने आ जाए या इवन रोमन भी शो पे है तो वो आ जाए, कि बस हमको WWE कंफ्यूज रखे कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। क्योंकि जॉन सीना का पूरा साल है, ऐसा मत सोच के चलना कि वो सिर्फ रेसलमेनिया के मैच के लिए आ रहे हैं। तो रॉयल रंबल भी है, एलिमिनेशन चेंबर भी है, रेसलमेनिया भी है, उसके बाद के सारे शोज हैं। और मे भी क्या पता हर एक उस छोटे बड़े शो के अंदर वो हो, क्योंकि जॉन सीना वर्कहॉर्स रहा है तो वो कह रहा है 1 साल डेडिकेटेड आया हूँ। तो मतलब अगर 30-40 शोज पे हमें जॉन सीना देखने को मिलने वाले हैं और उसमें से मोस्टली टेलीवाइज शो होंगे, लाइव इवेंट में सीना ने कुछ काम नहीं है। लेकिन हमने जैसे पहले भी आपको पहले एपिसोड्स में हिंट हमने रोहित दिया है कि जॉन सीना में इतना कुछ है ना बोलने के लिए, हम 1 घंटा यहाँ लगे रह सकते हैं, तो उस पर कुछ डेडिकेटेड बनाएंगे। लेकिन तब जब हमें एक एटलीस्ट आइडिया मिल जाएगा कि सीना की डायरेक्शन क्या है, अभी बैठ के अगर हम सोचने लगेंगे तो हमें पता ही नहीं है कि जॉन सीना कैसे अपनी वो स्टोरी लाइन चालू करेंगे रिटायरमेंट की। और एक इसमें मैं एक बहुत बड़ी बात भी आपको बता देता हूँ कि जो जॉन सीना के लॉन्ग टाइम बचपन के चाइल्डहुड फैंस रहे आर्टरूथ की तरह, उनके लिए तो वो कांट मिस वाला एपिसोड है भाई। एक ही साल है अब जॉन सीना का, तो जितने मजे हमको लेने हैं वही हम ले पाएंगे। बाकी डिस्कशन और इसके बारे में उस एपिसोड में ही करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ भी मैंने सोचा इसको डिस्कस करते हैं, वो है आई थिंक अब ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं, शो की रेटिंग क्या होगी, ये सब 18+ हो जाएगा वैसे सब है। लेकिन ट्रिपल एच ने डिनाई किया। मेरे हिसाब से तो ऑलरेडी चल ही रहा है भाई मामला, जैसा चलना चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। आई डोंट थिंक कि अब ऑडियंस की डिमांड भी ऐसी है कि तुम यार कुछ ऐसा कर दो जो मजा आ जाए, मतलब देख के। अभी भी जो कंटेंट है उसके लिए ऑलरेडी इतनी तारीफ हो रही है। WWE की जो स्टोरीज हैं, जो मैचेस हैं, वो जो कहते हैं ना एटीट्यूड एरा टाइप एडल्ट कंटेंट ले आओ, तुम कुछ वल्गर सीन दिखा दो, कुछ गालियां दे दो, जबकि वो होगा बीच बीच में कहीं ना कहीं, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशंस फैंस की तरफ से भी उतनी नहीं है। विंस के टाइम में जो PG था और ये PG में फ़र्क है। और वैसे भी लोग बोलते ही तो इसलिए थे कि भाई हमको ये एरा चाहिए वो चाहिए, क्योंकि उसमें बाउंड्रीज थोड़ी लंबी खिंची हुई थी। अब तो वैसे भी उन्होंने वो चीज़ तोड़ दी है, तो ऐसा बहुत कुछ नेसेसरी है नहीं कि वो उस चीज़ में चेंज करें। बट हाँ, ये वाली चीज़ जो है हम इंडियंस के लिए मैटर करती है। ये कन्फ्यूजन बहुत सारा, वैसे तो मैंने वीडियो में बताया था कि मंडे नाइट और नेटफ्लिक्स तो हम गा रहे हैं, हमारे इंडिया के लिए क्या सीन इसको ना एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, अब आप हमें सुनना। तो मैं फॉर एग्जाम्पल एक यूज़र हो रोहित, सोनी लिव की ना मैंने भी 10 दिन पहले सुनी, 3-4 महीने पहले 1 साल की मेंबरशिप रीन्यू करा ली थी। तब मुझे क्या पता था क्या होने वाला है। अब बोल रहे हैं भाई नेटफ्लिक्स पे आएगी। अब मैं सुबह 5:30 बजे अगर उठ के रॉ देखना चाहता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा 1 जनवरी से। देखो भाई, इतना तो सिंपल है कि नेटफ्लिक्स पर मंडे नाइट रॉ आ रही है इंडिया में भी, बट वो जो मूव है वो हर एक कंट्री के लिए अलग अलग है। अगर आप कनाडा में देखोगे तो भाई कनाडा में हर जगह है, यूके में देखोगे तो हर जगह है, यूएसए में सिर्फ नेटफ्लिक्स के ऊपर है। तो इंडिया में भी पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, बट एट द एंड सारा जो कंटेंट है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर ही आने वाला है। अभी एकदम से आपको ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत है, अभी जहाँ पे चल रही है वैसा ही चलेगा। लेकिन तो बेसिकली अगर आपकी सोनी लिव की मेंबरशिप है उसका आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी करंटली 6 जनवरी को जो रॉ आनी है वो आपको सोनी पे देखने को मिलेगी। हाँ, जितना हमको समझ में आ रहा है, और आई थिंक यही है क्योंकि अभी जो डील वगैरह का सीन है वो, और जिस दिन सोनी की डील एक्सपायर हुई उसके अगले दिन से आपको नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप चाहिए, उसके अलावा आप कहीं WWE नहीं देख सकते इंडिया में। एंड फिर ये हम जो क्वेश्चन है या जो सवाल है वो आपसे रेज करते हैं कि आप इस मूव को किस तरीके से देखते हो, कि भाई नेटफ्लिक्स में थोड़े पैसे वैसे भी ज्यादा लगते हैं। आई थिंक हमारे क्रिएटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझ सकें कि ऑडियंस देख का रही है रेसलिंग। अगर आप लोग रील से कंज्यूम ज्यादा करने लगो, ट्विटर से ज्यादा, और पूरे शो का एक्सेस ही नहीं मिल पा रहा, तो मे भी हम लोगों को भी कुछ कंटेंट ऐसा बनाना पड़ेगा जो लोगों को ज्यादा एक इमर्सिव फीलिंग देगा शो की।
तो आप मतलब ये भी एक ऐसे मामले से आप WWE को कहाँ कंज्यूम कर रहे हो आजकल नेटफ्लिक्स मूव से, आपको क्या लगता है ताकि हमको भी अपनी तो ऑडियंस कुछ के भी बारे में यूज कर सकते हो आप कमेंट में हैशटैग नेटफ्लिक्स टेक करके या कुछ भी, ताकि हम आपके कमेंट्स अलग से पढ़ सकें, जानने में बहुत इंटरेस्ट हम लेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी शो पे होंगी जो कि स्क्रिप्टेड नहीं है, जिनके बारे में इतने रूमर्स नहीं आएंगे, जो WWE यूजुअली शॉक सरप्राइजेस की तरह रखती है। तो छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं। मिनी रेसलमेनिया है, गोल्डबर्ग का नाम मैं बीच में ला रहा हूँ, क्या ये गुंथर गोल्डबर्ग अभी भी कहीं है, जगह बच रही है इसकी? देखो गोल्डबर्ग के नाम को आई थिंक इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि वो जैसे बोला ना शॉक एंड सरप्राइज है, तो रेसलमेनिया में भी अगर मैचेस होते हैं तो कुछ ना कुछ शॉक एंड सरप्राइज तो आते ही हैं। तो उस हिसाब से यार ये कैश इन गोल्डबर्ग का हो सकता है कि कैश इन मतलब टिफिनी स्टार्टन का, इवन गोल्डबर्ग का शुरू हो सकता है रिटायरमेंट टूर, यहाँ से वो कुछ अनाउंस करें क्योंकि WWE के पास 2025 में जो बड़ी चीजें करने के लिए वो कोशिश करेंगे कि नेटफ्लिक्स वाले पहले शो में घुसेड़ सकें। बहुत सारी नई ऑडियंस जो कंज्यूम करेगी पहला शो मंडे नाइट रॉ का, उनको सारा हलवा मतलब खिलाना जरूरी है, पूरा प्रसाद भाई। जैसे हम सारे लोग तो फेमिलियर हैं WWE के कंटेंट से, लेकिन सोचो जिस बंदे के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन पिछले 5 सालों से है और जैसे ही वो अपने होम पर गया उसने देखा कि भाई WWE लाइव ड्रॉ ये क्या है, तो WWE फिर उसको ऐसे ही बनाएगी, ऐसे ही सर्व करेगी कि पहले बंदे को भी सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिले। तो फिर शॉक सरप्राइज आड़े कुछ ना कुछ तो होगा। कैश इन तो पूरा स्टोरी लाइन का ही पार्ट है, लेकिन वो मूवमेंट के लिए वहाँ बचा रखा। आज कुछ नया टीजर रॉ पे शुरू हुआ सुपरस्टार का, तो बहुत सारे छोटे छोटे शॉप एक्सपेक्टेड है। लेकिन एक बार फिर से हम पुलाव नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पुलाव गल रहे हुए हैं अभी रिसेंटली। आगे बढ़ते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बिकॉज हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन तो चल बसे मतलब कुछ टाइम के लिए, बिकॉज इतने चल बसे अभी फिलहाल की स्टोरी से भाई वो कोडी के लिए चल बसना ही है। इतना इस बंदे ने मेहनत की है पूरे साल कि ट्रिपल एच ने बोला कि 10 दिन के लिए अब तू आराम कर कि तू जा। लेकिन दूसरी तरफ क्या चल रहा है, हमारा चैंपियन कौन है? केविन ओवेंस। मैंने तो उसको बोला भी एक डिस्प्यूटेड चैंपियन और एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और मुझे यार मैं आई थिंक इसको ऐसा सोचता हूँ कि कोडी रोड्स ने पूरे साल मेहनत की है तो मंडे नाइट रॉ के शो पर मिस तो नहीं करेंगे क्योंकि हर बार पोस्टर में कोडी वोडी सब जगह, तो सीधा ही ये है कि कोडी भाई वो एडवर्टाइज नहीं भी हो तो डार्क में तो भी आ जाता है। तो भाई जब वो अनएडवर्टाइज में आ जाता है तो इतने बड़े शो में एडवर्टाइज होने के बाद वो आएगा। लेकिन मैच हो रहा है क्या फिर इनका कोडी वर्सेस केविन? होने को कुछ भी हो सकता है। देखो जहाँ पे भी पुलाव बनाने की बात है, मैं पुलाव बार बार बोलूंगा कम से कम बनाओ। कोडी वर्सेस केविन का रीमैच तो होना है। और कुछ कुछ बातें ऐसी भी सुनने में आ रही हैं जो मेरे थोड़ा अभी दिमाग के परे हैं लेकिन पॉसिबल है। पहला, ट्रिपल एच को रेफरी बना दिया है। ये सब सोशल मीडिया से उठाया गया, बाय द वे मेरे पुलाव नहीं है। ट्रिपल एच को रेफरी बनाना और दूसरा है टाइटल को ऊपर टांगना कि लैडर पे टांगेंगे, जो निकालेगा वो चैंपियन है। मतलब अब ये ऐसा इसलिए लग रहा है ना क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं। अब ये जब अनडिस्प्यूटेड टाइटल, मुझे ही बताओ यार, जब अनडिस्प्यूटेड टाइटल को हमने विंग्ड ईगल वाला जो अभी लेके आए हैं, जब वो उसको दिखाए थे तो किसने सोचा था कि एक शो के बाद उस टाइटल को रेस करने के बाद दूसरी बार WWE कभी भी उसको फीचर कर रही है। और लेकिन वहां से उन्होंने एक पूरी स्टोरी ही बना दी। उन्होंने अपना टाइम जरूर लिया टाइटल को फीचर करने के लिए, बिकॉज जहां कोडी के दिमाग में आइडिया होगा कि मुझे बस ये टाइटल लेके आना है दिखाने के लिए, WWE ने उसको भी स्टोरी बना दिया। तो अब केविन ओवेंस तो यही आके बोलने वाले हैं कि मैं चैंपियन हूँ भाई, कोडी भाड़ में गया। लेकिन एक और बंदा इस पूरी स्टोरी में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। मुझे भी नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करता है। नहीं तो कराएंगे नहीं भाई मैं उस हम तो कराएंगे मतलब मैं तो चाहता हूँ भाई वो बंदा एग्जिस्ट करे क्योंकि रैंडी ऑर्टन भाई अगर कोडी को मारा केविन ओवेंस ने और रैंडी ऑर्टन को भी मारा और कोडी पहले आ गया तो इसका मतलब रैंडी ऑर्टन वीक थोड़ी है भाई। वो मतलब मैं तो चाह रहा हूँ दोनों ही बंदे साथ आ जाए, कैसे भी आ जाए। और रैंडी ऑर्टन का वो हील टर्न कब दिखा रहे हो तुम? होने को कुछ भी हो सकता है दोबारा से केविन ओवेंस वर्सेस कोडी। आई डोंट थिंक अगर मैच अनाउंस नहीं होता तो कोडी का रिटर्न अब सीधा हमें नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। बहुत कुछ पॉसिबल है यहाँ पे। रैंडी ऑर्टन का भी हो सकता है वहीं पे रिटर्न हो, या उससे पहले में भी वो वापस आ जाएं कि भाई केविन अब मैं तेरे को पहले निपटूंगा, फिर उसके बाद मैं कोडी से बात करूंगा टाइटल मैच की। इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन जो मेन इवेंट इस शो का, हमारे शो का तो यही मेन इवेंट होगा। नेटफ्लिक्स का हमें नहीं पता, देखो हमारा तो है ट्राइबल कॉम्बैट इसको बोला जा रहा है। रोमन रेंस और सोलो सिकोआ, और विनर को उला फाला या फिर एलेनाइट बोलते हैं उफाला जो विनर को दी जाएगी। ये मैच रोहित होने वाला है। अभी बिल्ड इसकी कितनी है और मिल जाएगी हमें? अब तो मैच करो भाई। मतलब इसकी बिल्ड की कोई जरूरत भी है? वो तो भाई समर स्लैम में जब से आया है मतलब पता था हमको ये मैच एक ना एक दिन होगा। बहुत सारे लोगों ने शायद राहत की सांस ली है क्योंकि सोलो वर्सेस रोमन रेसलमेनिया में नहीं। इनफैक्ट मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे पहले कि क्या ये मैच एक्चुअली में अभी इतना बड़ा मैच लग रहा है कि रोमन वर्सेस सोलो ट्राइबल चीफ कौन होगा? यार अगेन वही सेम स्टोरी है। सोलो जब किसी बड़े बंदे को पिन करता है तब भी मुझे वो पता नहीं इतना बड़ा नहीं लगता। मतलब सोलो
सोलो रिकॉर्ड देखो, कोडी पिन किया है, रोमन पिन किया है। देखो सोलो को मैं एक्नॉलेज जरूर करता हूँ, लेकिन पता नहीं सोलो मतलब मुझे लगता है रोमन बहुत बड़ी चीज हो गई है, इसलिए सोलो वैसा लगता नहीं है। लेकिन मैं इसको बड़ा मैच तो कंसिडर करता हूँ, कंसिडरिंग इस मैच से आगे की क्या स्टोरी बन सकती है और इस मैच में क्या क्या और आउटसाइड एलिमेंट्स आ सकते हैं। बहुत कुछ आ सकता है, और क्लियरली मैं ये बात बोलूंगा कि काफ़ी चीज़ें हैं, तो सीधा उन पे चलते हैं, रिजल्ट पे आएंगे बाद में। लेकिन रोमन और सोलो का मैच रेसलिंग वाइज तो चलो बढ़िया ही होने वाला है, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री अच्छी है। लेकिन दो नाम ऐसे हैं जो मुझे लगता है इंटरफेयर करने के हाई चांसेस हैं। पहला है रॉक, और अब मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं 2 महीने से बोल रहा हूँ भाई रॉक आएगा। ब्लड के बाद वो जब से 3 उंगलियाँ उठा दी हैं, शायद उसका मतलब अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं 3 महीने बाद आऊँगा। देखो रॉक का तो यहाँ पे हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि वो कोडी रोड्स और केविन ओवेंस की फीड में भी आ सकते हैं। अगेन सारी चीज डिपेंड करती है कि रेसलमेनिया में WWE क्या करने वाली है। तो या तो वो कोडी और केविन में भी आ सकते हैं अगर कोडी और रॉक का मैच हो रहा है। लेकिन इस मैच की एंडिंग में अभी तो इसका रिजल्ट भी है, जैसे अगर हम प्रेडिक्ट करें तो अगर मैं बोलूँ कि रोमन रेंज जीतेंगे तो इसका मतलब सोलो सिकोवा का तो पूरा चैप्टर ही खत्म, यानी ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन। अब हर बड़े मैच में तुम ऐसा भी नहीं कर सकते ना, क्लियर विनर ही नहीं दे रहे, हर मैच में तुम बच के निकल गए नेटफ्लिक्स। अब वो आई है कि कहीं ना कहीं एंड में तो लेके आना है, तो फिर वो इस मैच का रिजल्ट क्या होगा वो भी इस पर डिपेंड करता है कि रोमन रेंज का रेसलमेनिया में क्या होगा। क्योंकि अगर रोमन रेंज इज्जत से मैच मतलब सिनेरियो एक्सप्लेन करते हैं, रोमन रेंज ने उला फाला जीत ली है, मतलब वापस क्लेम कर लिया है, लेकिन एंड में रॉक आ गए तो उसने बता दिया कि रोमन रेंज वर्सेस रॉक एट रेसलमेनिया। लेकिन इस मैच में सोलो सिकोवा जीत गए, लेकिन वो रॉक के हेल्प की वजह से जीते, और एंड में रॉक रिवील करें कि भाई मैं ही बॉस था, सोलो को मैं भी चला रहा था, तो उला फाला रॉक के गले में ही आ गई। क्योंकि अगर इस ब्लड लाइन की हिस्ट्री की पूरी फैमिली में वो है तो वो सोलो को कैसे देख लेगा कि इसके गले में उला फाला है। और जो फाइनल चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा इसमें ऐड ही करूँगा, बिकॉज ये बात होनी पॉसिबल है, इसमें ऐड कर सकते हैं कि अगर रॉक रोमन को अभी फिलहाल के लिए नहीं छेड़ रहे हैं, सोलो को नहीं छेड़ रहे हैं और कोडी को छेड़ते हैं, तो यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर इज द अदर नेम। बिकॉज अगर ड्रू मैकिंटायर भी यहाँ पे ब्लड लाइन के तो पीछे पड़ गया हाथ धो के, तो सोलो की भी कहीं ना कहीं मदद कर सकता है ड्रू मैकिंटायर, बिकॉज रोमन रेंज उसका मेन टारगेट है। तो अगर रोमन रेंज को उला फाला रोकने से, और ये आपको मैं थोड़ी हिस्ट्री लेसन दे दूँ फटाफट से, 2022 में क्या हुआ था, ड्रू मैकिंटायर क्यों नहीं जीता था मैच? सोलो सिकोवा की वजह से। लेकिन अब वो चीज सोलो सिकोवा को हेल्प अगर करके रोमन रेंज को वही स्वाद चखाया कि मैं तो जीतने वाला था, पर ड्रू मैकिंटायर आ गया वहां पे। रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया के लिए हो सकता है। यार 2022 के हिसाब से सोचो कि क्या 2025 में हम ऐसी बात करते हैं कि रोमन वर्सेस सोलो होगा, लेकिन इस बार रिवर्स हो जाएगा रोल, जो काम सोलो ने किया था वो अब ड्रू करेगा। तो वही है कि अगर WWE रॉक और रोमन की डायरेक्शन में नहीं है तो फिर ड्रू मैकिंटायर का यहाँ पे रोल बन सकता है, जो कि रोमन रेंज को रोकेंगे। और फिर रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एट रेसलमेनिया, बहुत सारे मेरे हिसाब से तो अगर सोलो वर्सेस रोमन हो रहा है ना अभी रॉ नेटफ्लिक्स में, तो दोबारा वो मैच रेसलमेनिया में नहीं देखना चाहिए। ऑब्वियसली वो मैच मतलब ये सेथ वर्सेस पंक नहीं है कि तुम दूसरी और जेकब फाटू को अभी टाइम है भाई थोड़ा, ऑनेस्टली ऐसा कुछ बेकार नहीं है उनके अगेंस्ट, लेकिन वो अभी रेसलमेनिया वर्दी मैच, ये अभी उनको अपने आप को बिल्ड करने की जरूरत है। तो दो तरीके से सोच सकते हैं कि अगर रॉक आ रहे हैं तो फिर WWE इसको किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं कि रोमन हार गया रॉक की वजह से, लेकिन अगर रोमन जीत भी गया तो भी वो बोले चल तेरे पास अब उला फाला है तो मैं आता हूँ। लेकिन अगर रॉक का कोई रोल ही नहीं है तो फिर ड्रू मैकिंटायर आएगा और वो कहेगा कि मैंने तेरे को जीतने नहीं दिया, और फिर ड्रू वर्सेस रोमन। क्योंकि रॉक और रोमन होने का मतलब ये भी है कि ये चीज अनफोल्ड हो जाएगी कि इस सबके पीछे रॉक था, तो WWE उसको 1 साल की बिल्ड और भी इजीली दे सकती है। लेकिन गाइस मैं यही बोलूंगा कि मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स का जो डेब्यू उसमें बहुत कुछ हो सकता है रोहित, प्रॉब्ली जो चीजें होंगी उसके बाद हर एक चीज पर अलग अलग पॉडकास्ट बनेगा। और अभी तो हम वैसे 14-15 दिन और दूर नहीं, 20 दिन के आसपास दूर हैं, तो अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ होंगी और डिस्कशन आपके लिए असली अखाड़ा पॉडकास्ट पे आती रहेगी। बस वो IWF स्क्वाड के लिए अपना जो आंसर उसको सबमिट करना मत भूलना। बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी आपके लिए प्लान्स में है। बाकी आप फीडबैक जो है आपको आप हमेशा ही हमें दे सकते हैं। और बाय द वे लास्ट चीज़, ये जो स्वेटर आज मैं डाल के आया हूँ ये एक ट्रिब्यूट है मंडे नाइट रॉ के लिए। भाई नेटफ्लिक्स की इंदिरा में जा रहे हैं तो आज कोई लाल चाहिए था मुझे। तो इसी के साथ हम करते हैं अपने पॉडकास्ट का एंड। अगर आपको देखो पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। हम मिलेंगे आपसे असली अखाड़ा पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और लेते रहो जिंदगी के मजे।